दोस्तों, क्या आप लोग ऐसी लव स्टोरी की कल्पना कर सकते हैं जिसमें दोनों प्रेमी एक अलग जाति के हों, एक ऊंची जाति का और एक नीची जाति का, दोनों के धर्म भी अलग हों और एक अमीर हो और एक गरीब। ऐसी परिस्थिति में समाज कैसे उनको दृष्टि से देखेगा और क्या क्या मुसीबतें उनके साथ आएंगी। ठीक ऐसी ही परिस्थितियों पर आधारित एक तेलुगु मूवी लव स्टोरी का आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है रेवन की, जो कि एक छोटी जाति का और क्रिश्चियन लड़का है। बचपन में छोटी जाति का होने के कारण इसे और इसकी माँ को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी थी। लोग इसको छूते नहीं थे और इनको गालियाँ देते थे और इनकी ज़मीन भी हड़प ली गई थी। बाद में ये लोग मेहनत करके अपनी ज़मीन को वापस लेते हैं। रेवंत की माँ कहती थी कि अगर इस समाज में हमको आगे बढ़ना है तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम समाज से आगे उठ पाएंगे। रेवंत को डांस करने का शौक है और वह स्कूल में इनाम भी पाता था इसके लिए। और अब जब बड़ा हो गया है तो गांव से बाहर आकर शहर में अपना एक जुम्बा सेंटर खोल लिया है और लोगों को डांस करना सिखाता है। इससे उसका खर्चा पानी चल जाता है और वह लगातार मेहनत किया जा रहा है। ये जगह उतनी सही नहीं थी, इसलिए बैंक से लोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन लोन रिजेक्ट हो जाता है। और इन्हीं सब के बीच एंट्री होती है मोनी नाम के एक लड़की की, जो कि हिंदू है और अपर कास्ट की है और वह इंजीनियरिंग कर चुकी है और जॉब के लिए यहाँ पर आई है। उसके घर वाले उसकी शादी कराना चाहते थे, इसलिए वह इससे बचने के लिए जॉब करना उसने बेहतर समझा। उसकी सहेली ने उसे जॉब में होने वाले पेपर को रटा दिया था, जिससे वह इंटरव्यू के लिए तैयार हो गई थी। और अगली सुबह जब वह छत पर आई तो देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग में रेवंत जुम्बा सिखा रहा है। वह उसे देखती है, उसके बाद वह जाती है इंटरव्यू के लिए। वहाँ पर वह एग्ज़ाम बड़े अच्छे से देती है क्योंकि रटा हुआ था। उसके बाद इंटरव्यू में आती है तो उसका हाईएस्ट मार्क मिले थे। तो इंटरव्यूअर ने और कुछ सवाल पूछा जिससे वह समझ नहीं पाई और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जॉब से निराश होकर जब वह वापस घर आती है तो देखती है कि गांव से उसका चाचा नरसिंहा उसे मिलने आया है। वह और भी परेशान हो जाती है और उससे मिलना नहीं चाहती है क्योंकि चाचा बहुत दुष्ट था और उसने उसके सीधे और शराबी पापा पर दबाव बनाकर उसकी ज़मीन हथिया ली थी और अब उन्हें कठपुतली की तरह रखता था। वह इनका खर्चा पानी भी देखता है, इसलिए और ज़्यादा अधिकार जमाता है और इसलिए मोनी को नौकरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मोनी भागती हुई रेवंत के सेंटर में पहुंच जाती है। रेवंत उसे कस्टमर समझकर प्लान समझाने लगता है, लेकिन वहां से मोनी भाग जाती है और एक पार्क में जाकर बैठ जाती है। रेवंत वहां पहुंचता है और जब वह रेवंत को अपनी पैसे की प्रॉब्लम बताती है तो रेवंत उसे अपनी कंपनी का पैम्फलेट बांटने के लिए कहता है और उसके बदले पैसा देगा, लेकिन वह साफ साफ मना कर देती है। बाद में उसे जब फैमिली की परिस्थितियों का ख्याल आता है तो वह रेवंत के पास जाती है और पैम्फलेट बांटने के लिए कहती है। और जब बाद में रेवंत को पता चलता है कि उसने पैम्फलेट किसी खोमचे वाले को दे दिया था तो वह आकर उसे काफ़ी डांटता भी है। अगले दिन वह जॉब के लिए एक दोस्त के पास जाती है। दोस्त भी उसे काम के लिए मना कर देता है, कहता है कि तुम्हारे रेफरेंस में कैसे दूँ जब तुम्हें परेशानी होने पर चक्कर आ जाता है। हर जगह से उसे मायूस होना पड़ रहा था और उसे काम करना बहुत ज़रूरी था। वह रेवंत के सेंटर में आती है और वहाँ पर खूब अच्छे से डांस करती है। लोग वाहवाही करते हैं और रेवंत ने उसे अपने सेंटर पर डांस सिखाने का जॉब ऑफ़र किया तो उसने मना कर दिया। इधर रेवंत के सेंटर पर सनी नाम का एक लड़का आता है। वह बिना पैसे के जॉब करने के लिए कहता है क्योंकि जिस लड़की से वह प्यार करता है वह यहाँ जुम्बा सीखने आती है और इसी बहाने वह उसे देख लिया करेगा। रेवंत मना करता है, तब वह कहता है कि अगर आपने कभी प्यार किया होता तो आपको समझ में आता। और बाद में रेवंत ने उसे नौकरी पर रख लिया। इधर मोनी ने भी काफ़ी सोचने के बाद जॉब के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसे 20,000 रुपये चाहिए थे। ले दे के बाद 15,000 पर आकर रुकी और उसने कुछ शर्त रखी कि तनख्वाह समय से मिलना चाहिए और उसे डांस करते समय तुम छूओगे नहीं, और डील डन हो जाती है। रेवंत का दोस्त उसे आकर बताता है कि यह लड़की तुम्हारे ही गांव की है और एक जमींदार की बेटी है। फिलहाल रेवंत के पास कोई ऑप्शन नहीं था और अगले दिन से मोनी आने लगी और क्लासेस शुरू हो गई। मोनी के आने से जनसंख्या बढ़ने लगी और वह जगह कम पड़ने लगी, इसलिए रेवंत को अब एक नए हॉल की बहुत सख्त ज़रूरत थी और वह इसके लिए परेशान था। मोनी ने अपनी पहली सैलरी से अपने दोस्तों को पार्टी दी, जिसमें रेवंत मोनी को बार बार देखे जा रहा था और वह उसे अच्छी लगने लगी थी। इस पर उसके दोस्त ने उसे, तुम्हारा और उसका कोई मेल नहीं है, इसलिए पहले से ही अपनी हद में रहनी चाहिए। रेवंत भी कुछ समझने लगा था और वह मोनी को बार बार इग्नोर करने लगा था। इसी बीच त्यौहार में दोनों लोग अपने अपने घर गए। रेवंत ने अपनी माँ के पास जाकर ज़मीन बेचने की बात कही, जिससे कि वह नया सेंटर खोल सके। उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है, लेकिन उसके मामा जो कि पुलिस में थे उनके समझाने पर वह किसी तरीके से मान जाती है। इधर मोनी भी घर पहुंचती है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। वह सबके लिए कुछ न कुछ सामान लाई है अपनी पहली सैलरी से। इधर रेवंत ज़मीन बेचने की डील करने के लिए मोनी के चाचा के पास आता है। चाचा उसका मजाक उड़ाता है और 10 लाख की ज़मीन 5 लाख में लेने की बात कहता है, तो रेवंत मना करके वापस आ जाता है। यह सब मोनी देख रही होती है, उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपने चाचा के पास जाती है और डरते हुए कहती है कि जो फसल बिकी है उसमें से 1 लाख मुझे चाहिए। इस पर उसका चाचा बहुत उसे बिगड़ता है और पैसे नहीं देता है। मोनी डांट खाकर वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ती है
और उसके बाद अगले दिन वह गुस्सा होकर अपने गहने लेकर यह कहते हुए चली जाती है कि आप लोग चाचा के सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं और चाचा हम लोगों को लूट रहा है। रास्ते में मोनी को रेवंत मिल जाता है। मोनी उसे गहने देती है और कहती है नया सेंटर खोलने के लिए। वह उसे मना कर देता है और खुश भी था कि कम से कम मोनी ने उसके लिए इतना सोचा। तभी मोनी को पीरियड्स आ जाते हैं और चेंजिंग के लिए रेवंत एक होटल में कमरा लेता है और उसके बाद ये लोग शहर के लिए जाने लगते हैं। रेवंत उससे साथ में बाइक पर चलने को कहता है। वह मना कर देती है, कहती है कि मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी गैर मर्द के छूने से उसे दिक्कत हो जाएगी और वह परेशान होकर बेहोश हो सकती है, इसलिए वह बस से जाएगी। और वह बस में बैठ जाती है और रेवंत भी उसके पीछे पीछे चल देता है। इधर उन दोनों को होटल में जाते हुए एक आदमी देख लिया होता है। वह आकर नरसिंहा को बता देता है। नरसिंहा बहुत गुस्सा होता है और एक पुलिस वाले को उस होटल में भेजता है। वह पुलिस वाला रेवंत का मामा ही था। रेवंत को देखकर वह पहले सारे सबूत मिटाता है और उसके बाद नरसिंहा को बताता है कि वहाँ पर कोई नहीं गया था और उसके बाद वह पहुँच जाता है रेवंत के पास। रेवंत उसे सारी सच्चाई बताता है और मोनी से भी मिलवाता है। उसके बाद रेवंत मोनी से कहता है कि घर वालों को दिखाने के लिए एक छोटी मोटी जॉब कर लो और शाम को जुम्बा सिखा दिया करो, क्योंकि मोनी ने झूठ बोला था कि वह सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। और उसके बाद मोनी ने वैसा ही किया। वह सुबह जॉब पर जाती थी और शाम को जुम्बा सिखाती थी और धीरे धीरे कंपनी बढ़ने लगी। रेवंत का भी लोन पास हो गया और उसने नया सेंटर खोल दिया। उसके इनॉग्रेशन के लिए उसने माँ और गांव के सभी लोगों को बुलाया। उनके आने से पहले ही मोनी के साथ शुभारंभ कर दिया और जैसे वो लोग आने वाले थे मोनी को कहीं छुपा दिया और उसके बाद उन लोगों के साथ भी पार्टी हुई। मोनी यह सब छुप कर देख रही थी और खुश भी थी। शाम को दोनों लोग साथ में बैठते हैं और उसके बाद काफ़ी बातें करते हैं और रेवंत बताता है कि उसका यही सपना था और मोनी उसे उठाती है और पहली बार उसके साथ हाथ पकड़कर डांस किया था। उसे बहुत अच्छा लगा था। रात में मोनी की मम्मी उसे फ़ोन करती हैं कि उसका चाचा उससे मिलने आ रहा है। वह बहुत परेशान हो जाती है। उसे एक आशा दिखती है रेवंत के रूप में। वह रेवंत को फ़ोन करती है और आने के लिए कहती है। रेवंत बहुत खुश होता है और उसके पास आने लगता है। रास्ते में उसे मोनी का चाचा दिख जाता है और वह वहीं से लौट जाता है। चाचा मोनी के घर पहुंचता है। मोनी को लगता है कि रेवंत आया होगा, लेकिन चाचा को देखकर वह परेशान हो जाती है और अपना गेट बंद कर लेती है। चाचा बार बार गेट खटखटाता है लेकिन वह खोलती नहीं है और बार बार चिल्लाने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। चाचा ने कहा कि वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और वहाँ से चला जाता है। सुबह जब मोनी की नींद खुलती है तो वह सीधे पहुँचती है रेवंत के पास और उसे खूब डांटती है और नौकरी छोड़ने की बात कहती है और उसे ऐसा शब्द बोल देती है जिससे रेवंत को बहुत बुरा लगता है। वह कह देती है कि तुम्हारे जैसे लोग धोखा ही देते हैं। रेवंत को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी वहाँ से चला जाता है। दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, लेकिन एक दूसरे के बिना इनका मन भी नहीं लग रहा था और हार कर मोनी ने आखिर में प्रयास किया और उसके पास आकर उसे सॉरी बोला। रेवंत ने कहा कि दुनिया उसे हमेशा नीची जात के लिए ताने मारती है, लेकिन तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह उसे बार बार सॉरी बोलती है और अंत में उसके गले लग जाती है और उसे किस कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। रेवंत की आंखों में आंसू आ गए थे। अगली सुबह दोनों शर्मा रहे थे, लेकिन मोनी ने आकर उसे प्रपोज कर दिया और दोनों लोग बहुत खुश होते हैं और उसके बाद से दोनों लोग हमेशा साथ रहने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब ये दोनों लोग हमेशा बातें करते, हमेशा साथ रहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे, लेकिन इनके सामने एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी और ये दोनों सबसे अनभिज्ञ थे। एक दिन इनके सेंटर में काम करने वाला सनी आता है और कहता है कि गीता जा रही है फॉरेन और वो उससे मिलने जा रहा है। रेवंत उससे कहता है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड के घर वाले बहुत अमीर हैं, इसलिए तुमको बच के रहना चाहिए। फिलहाल वह चला जाता है मिलने के लिए। रात में रेवंत को कॉल आता है कि सनी का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो गई है। एक्सीडेंट में साफ दिख रहा था कि उसकी हत्या हुई है। पुलिस वाला उसे यह कहकर भगा देता है कि अपनी औकात वालों से रिश्ता रखना चाहिए। रेवंत और मोनी यह देखकर बहुत परेशान थे। तभी एक और खबर आती है कि सनी की गर्लफ्रेंड ने भी आत्महत्या कर ली है। इस घटना ने रेवंत को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने निर्णय लिया कि वह जाकर घर पे बात करेगा और वह घर जाता है, अपनी माँ से बताता है। माँ बहुत गुस्सा होती है और कहते हैं कि हमारा उनका कोई मेल ही नहीं है, लेकिन रेवंत के बहुत कहने पर वह एक बार जाने के लिए तैयार होती है और ये दोनों लोग पहुँच जाते हैं मोनी के घर। मोनी के घर पे जब लोग इन्हें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये लोग कुछ मांगने आए हैं और उन्हें पुराना कपड़ा देने की बात कहते हैं। इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या हो सकती थी। ये लोग उल्टे पांव वापस आ गए और उसके बाद मोनी ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरा अब साथ छोड़ दोगे, तो उसने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये लोग प्लान बनाते हैं कि अब हम लोग भाग चलेंगे यहाँ से। इस प्लान पर बात करने के लिए रेवंत अपने मामा को बुलाता है। मामा साफ मना कर देता है और कहता है कि यह नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों के बार बार कहने पर वह किसी तरीके से मान जाता है और प्लान बताता है कि 6 महीने के लिए मोनी घर पर जाए और रेवंत काम करने के लिए दुबई, और एक दिन मौका देखकर मोनी की झूठी मौत की खबर देकर तुम दोनों दुबई में शिफ्ट हो जाना। यही प्लान पर निर्णय किया गया और ये दोनों लोग काम करना शुरू कर देते हैं। मोनी घर आ जाती है और वो चला जाता है दुबई काम करने के लिए। दोनों को एक दूसरे से दूर रहना बहुत खल रहा था, लेकिन अच्छे फ्यूचर के लिए ये सब करना ज़रूरी था। हमेशा एक दूसरे की याद में खोए हुए ये लोग समय किसी तरीके से व्यतीत करने लगे और किसी तरह समय बीता। रेवंत वापस आया और उसने मोनी को कॉल किया चलने के लिए।
मोनी ने 10 दिन का समय मांगा क्योंकि उसकी चचेरी बहन की शादी थी और इन लोगों ने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। रोमन ने दुबई का वीज़ा और कोर्ट मैरिज की सारी व्यवस्था कर दी और मोनी भी शादी में खूब झूम कर गा रही थी कि उसकी आज आखिरी रात है और उसके बाद से वह आज़ाद हो जाएगी और हमेशा के लिए रोमन की हो जाएगी। अंतिम दिन कोर्ट में शादी थी। रेवंत पहले पहुंच चुका था, मोनी अभी तक नहीं आई थी। काफ़ी लेट हो रहा था। उधर मामा भी वेट कर रहा था लेकिन तब भी मोनी नहीं पहुंची और देखते देखते शाम हो गई और मोनी नहीं आई और रेवंत उदास होकर वापस आ गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। 2-3 दिन बाद मोनी जब उससे मिलती है तो वह बहुत रो रही थी और उसने पूरी कहानी बताई कि जब वो वहाँ आ रही थी तो उसने देखा कि उसका चाचा उसकी छोटी बहन को पकड़ रहा है और उसे अपने साथ ले जा रहा है। दरअसल चाचा बहुत गंदा आदमी था। जब वह छोटी थी तो चाचा उसे बहला फुसला कर ले जाता था और उसके साथ ज़बरदस्ती करता था। इससे वह जब परेशान होती थी तो उसे मारता पीटता भी था और इसीलिए उसे चक्कर आते थे और वह बेहोश हो जाती थी। और इन सब की शुरुआत वह छोटी बहन के साथ भी शुरू कर दिया था, इसलिए वह अपनी छोटी बहन को इस हालत में छोड़कर नहीं आ सकती थी। रेवंत को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वह कहता है कि अपने परिवार से ये सारी बातें बताओ और उसे ले जाता है। और घर पर जब मोनी ने सच्चाई बताई तो उसके माता पिता के पैरों से ज़मीन खिसक गई। ये लोग बहुत गुस्सा होते हैं। तभी चाचा वहाँ पहुँच जाता है। रेवंत उसे देखते ही उससे उलझ जाता है और उसकी माँ ने हिम्मत दिखाई और उन दोनों को अलग करके अंदर से गेट बंद कर दिया। बाहर से चाचा चिल्लाता रह गया। अंदर से माँ ने इन दोनों को कहा कि तुम लोग भाग जाओ नहीं तो चाचा सबको मार डालेगा। और ये दोनों वहाँ से भाग लेते हैं और जाकर रेवंत अपनी माँ को लेता है और तीनों लोग वहाँ से निकल लेते हैं। इधर चाचा भी आग बबूला हो गया था। उसने बाहर से गुंडों को बुला लिया, पुलिस को भी सूचना दे दी और पंचायत भी बुला लिया था। यह आदेश होता है कि इन दोनों को पकड़कर मार डालना है। और ये लोग भाग रहे थे, लोग इनका पीछा कर रहे थे। ये लोग जहाँ जहाँ जाते लोग उनके पीछे आ जा रहे थे। और फिर रेवंत को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि हम लोग कब तक भागते रहेंगे, हम लोग को लड़ाई करना ही पड़ेगा। और गुस्सा होकर वह पहुंच जाता है फिर उसके घर। वहाँ पर वह चाचा से भिड़ जाता है और इसी भीड़ा भीड़ी में चाचा नीचे गिर जाता है छत से और मर जाता है। रेवंत मोनी से कहता है कि अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूँगा और मैं तुम्हारे लिए ज़रूर वापस आऊँगा। दोनों लोग गले मिलकर रोते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और रेवंत को पकड़ कर ले चली जाती है। और रेवंत आखिर तक मोनी को देखता रह जाता है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि इस पर मुकदमा चलता है और कोर्ट रेवंत को बाइज्जत बरी कर देती है सेल्फ डिफेंस के मामले में। और यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। जाहिर सी बात है इन दोनों ने शादी कर ली होगी, लेकिन क्या समाज ने इन दोनों को एक्सेप्ट किया होगा? यह सच है कि इन लोगों को बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी होंगी, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि ये लोग एक दूसरे के प्यार में मस्त रहे होंगे और इस समाज की गंदी सोच को एक किनारे कर दिया होगा। यह थी लव स्टोरी मूवी की पूरी कहानी। आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।